में कोई अगर नवरात्रि का व्रत एक लौंग पर कर रहा है तो उसको करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत अगर एक गिलास दूध पर कर रहा है तो उसको करने दो। अगर नवरात्रि का व्रत एक जरासी सुपारी पर कर रहा है तो करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत कैसे कर रहा है उसको करने दो, उसकी मर्जी। तुम्हारे घर में जैसा व्रत होता है, तुम्हारे घर में जैसा नियम होता है, तुम वैसा करो। किसी को देखा देखी कर उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसने संकट सोमवार का व्रत करा, उसने चतुर्थी का व्रत करा तो मैं भी ऐसा करूंगी, उसने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूंगी। नहीं 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 नहीं, देखा देखी नहीं। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले बच्चे को भी याद था कि दिल्ली में कुतुब मीनार सबसे बड़ी मीनार है, पर आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। देखा देखी नहीं करना। उस बच्ची ने तो घबराहट के कारण, उस बच्ची ने तो बारात सामने खड़ी थी इसलिए गंदगी कर दी थी, पर गांव के लोगों ने जान कर कि यहां सोना चांदी बन जाएगा, अपनी बहुओं को अपनी बेटियों को भेजना चालू कर दिया। एक दिन बाबा शंकर बड़े क्रोधित हो गए, बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे उस मंदिर को, उस गांव को ही उलट दिया और वहां टीला बन गया। आज भी आप कभी जाएं बलिया जिले में और खेड़िया तहसील में तो आप वहां पर एक टीला देखेंगे और किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको यह कथा सुना देगा कि एक बच्ची जो शिव की उपासक थी उसको देखकर लोग प्रपंच में डूबने लगे थे। शंकर की आराधना में ढोंग नहीं चाहिए, शंकर की आराधना में प्रपंच नहीं चाहिए। शंकर की हो गई गलती, कई बार शंकर की आराधना में गलती हो जाती है तो क्या शंकर रुष्ट होंगे? नहीं। शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है इसने, एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। पर बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए। आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान उसको ले लेगा आराम से। दिखावा ना करिए भगवान के सामने। मेरे शंभू को आप दुनिया के मंदिर में दिखावा करो चल जाएगा, पर शंकर को नहीं चाहिए। शंकर कहते मेरे मंदिर में आओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ, फालतू बैठने की जरूरत नहीं है, फालतू मेरा टाइम बर्बाद करना मत। सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। बैठने की तो जगह जाने दो पर शिव मंदिर में कहां बैठने की जगह होगी? चलो जाओ यहाँ से, काय को फालतू के बैठे होंगे, टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने अपने घर में। पार्वती जी कई बार शंकर जी से पूछती है तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, कम से कम देख तो लिया करो कौन आया। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे को सब मालूम है, ये सब मांगने के लिए आते हैं इसलिए आंख बंद करके बैठा रहता हूं। पार्वती जी बोली ऐसा कोई होता है क्या? शंकर भगवान बोले तेरी पड़ोसन क्या करके देख ले, रोज पड़ोसन क्या जाना, दीदी की जरा एक कटोरी घी दे दे, जीजी जरा तेरी चप्पल दे दे, जीजी तेरा जरा सा मोबाइल दे दे, जीजी तेरा थोड़ा सामान दे दे। रोज रोज मांगने जाओगे तो पड़ोसन भी दरवाजा बंद कर लेगी, तो मैं तो आंख ही बंद कराऊं। तो आंख कब खोलोगे? शंकर भगवान बोले जो मेरे लिए आएगा तो आंख खोल लेता हूं। मैं जानता हूं मेरे भगत को कि ये मेरे लिए आता, मांगता कुछ भी नहीं है, बस आता ही है, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्री चढ़ाएगा। और ऐसा बावरा कभी कभी बेलपत्री भी नहीं लाता, तो झाड़ू पोछा लगाकर हाथ धोने के बाद जो पत्ती पत्ती मिल जाती है उसी को धोके चढ़ा के चले जाता है। ये भगत है मेरा, ये भक्त है, इसको दिखावे से मतलब नहीं है। और एक रोज मंदिर जाए न 25 बार तो साड़ी का पटली जमा है, पटली जमा के फिर पिन मिन लगा के फिर पल्लू मल्लू लेके और एक बास्केट उतार ले, उसमें लोटा भर पानी मानी सब धर के और इतनी बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नोटंकी करके कि इसके बराबर कोई मंदिर नहीं जाए साहब, ये तो बड़ी धर्मात्मा, इसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं। रोज आए, रोज मंदिर और ऐसी पूजन करे साहब, 2 घंटा तक तो माला लेने बैठी रहे। और इतने में कहीं की आवाज कर दे तो चिल्लाती भी है, उधर जाओ उधर जाओ।
तो वो चिल्लाती भी है। तो अब बताओ वो चिल्लाने में लगी कि माला में लगी? अरे बोलो तो सही, चिल्लाने। अब ऐसे ही तुम हवन में बैठो, मालूम पड़े तुम सचंडी का हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और मालूम पड़े पंडित जी ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा स्वाहा। अब बेअमन में बैठा तो बोले पत्नी से पूछ लिया चाय पी ली तुमने? तो पूरा साज सजा के हो बढ़िया, हमारे पाँव से ऐसा बैठे तो यहाँ तकिया फंसा है उसका, और सामान रखो कर स्वाहा स्वाहा। माता रानी भी सोचे रही मेरा हवन कर रही, मुझे ही देख ले। सुख वस्तु में नहीं मारा। फिर वही बात आ गई, भगवान को नहीं पसंद छल, भगवान को दिखावा नहीं पसंद। नहीं चाहिए चांदी की थाली में भोजन भगवान शंकर को, नहीं चाहिए शंकर भगवान को सोने की अटारियां। ऐसे सोने के महल तो शंकर भगवान लंका के राजा रावण को दिया थे, ले तू इधर ले ले। हाथ में कड़ा था, उतार कर भस्मासुर को दे देते, ले जिस पे हाथ रखे वो ही भस्म। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकल ही कर ले, शिव जी के पीछे पड़ गया। शंकर भगवान भागे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? कि भस्मासुर आ रही है। तो के उसको वर किसने दिया? तो कि मैंने ही दिया। तो किसको भस्म करने आ रहे? तो कि मेरे को ही आ रही है। भगवान विष्णु बोले तो थोड़ा तो विवेक से काम करा करो, हर किसी को हर कोई सा आशीर्वाद दे दे। तो शंकर भगवान बोले हमारा नाम भोला, हम तो भोला, इसलिए तो नाम भोला पड़ा कि हर कुछ को हर किसी को जो मन पड़े वो वर दे दे। एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, स्टूल नहीं था, टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ गया। शंकर जी वहीं प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भोलेनाथ कभी तो प्रसन्न नहीं हुए, शिवरात्रि पे सावन में कभी प्रसन्न नहीं हुए, आज कैसे हुए? शंकर भगवान बोले लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया, बड़ी कृपा करिए, इससे बढ़कर करुणा तू तो मांग ले, तेरे को क्या चाहिए? शिव बढ़ा गया, उसका नाम ही भोला। अब देवऋषि नारद पूछ लिए क्या हुआ क्या है? तो कि महाराज जी मेरा पांव ठीक करा दो। तो पांव ठीक कराना है तो शंकर का स्तमन करो, गंगा के घाट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण करो, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना करिए, ठीक है? और उसकी आराधना में जब शंकर भगवान की आराधना में शनि महाराज डूब गए, ऐसी आराधना शनि महाराज ने करी कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगते हो शनि? शनि कहते हैं बस इतनी कृपा कर दीजिए, मेरा पांव ठीक कर दीजिए। शनि तेरा पांव तो ठीक कर दूंगा पर उसमें थोड़ी सी लचक रह जाएगी, चिंता मत करना, तूने मेरा अनुमोदन